ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी अध्याय 12 श्लोक संख्या 13 एवं 14। भगवान ने निर्गुण निराकार ब्रह्म और सगुण साकार भगवान की उपासना करने वाले उपासकों में सगुण उपासकों को श्रेष्ठ बताकर अर्जुन को सगुण उपासना करने की आज्ञा दी। सगुण उपासना के अंतर्गत भगवान ने 8वें से 11वें श्लोक तक अपनी प्राप्ति के 4 साधन बताए। अब 13वें से 19वें श्लोक तक भगवान 5 प्रकरणों में चारों साधनों से सिद्धावस्था को प्राप्त हुए अपने प्रिय भक्तों के लक्षणों का वर्णन करते हैं। पहला प्रकरण 13वें और 14वें 2 श्लोकों का है, जिसमें सिद्ध भक्त के 12 लक्षण बताए गए हैं। 13वां श्लोक, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरअहंकारः सम दुख सुखः शमी। 14वां श्लोक, संतुष्टः सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यर्पित मनोबुद्धिर्योः मद्भक्तः स मे प्रियः। सब प्राणियों में द्वेष भाव से रहित, सबका मित्र या प्रेमी और दयालु, ममता रहित, अहंकार रहित, सुख दुख की प्राप्ति में सम, क्षमाशील, निरंतर संतुष्ट योगी, भगवान को वश में किए हुए दृढ़ निश्चय वाला, मेरे में अर्पित मन बुद्धि वाला जो मेरा भक्त है वह मेरे को प्रिय है। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, अनिष्ट करने वालों के 2 भेद हैं। पहला, इष्ट की प्राप्ति में अर्थात धन मान बढ़ाई आदर सत्कार आदि की प्राप्ति में बाधा पैदा करने वाले, और दूसरा अनिष्ट पदार्थ क्रिया व्यक्ति घटना आदि से संयोग करने वाले। भक्त के शरीर मन बुद्धि इंद्रियां और सिद्धांत के प्रतिकूल चाहे कोई कितना ही किसी प्रकार का व्यवहार करे, इष्ट की प्राप्ति में बाधा डाले, किसी प्रकार की आर्थिक और शारीरिक हानि पहुंचाए, पर भक्त के हृदय में उसके प्रति कभी किंचित मात्र भी द्वेष नहीं आता, कारण कि वह प्राणी मात्र में अपने प्रभु को व्याप्त देखता है। ऐसी स्थिति में वह विरोध करे तो किससे करे। निज प्रभुमय देखहि जगत के ही सन करहि विरोध। इतना ही नहीं, वह तो अनिष्ट करने वालों की सब क्रियाओं को भी भगवान का कृपापूर्ण मंगलमय विधान ही मानता है। प्राणी मात्र स्वरूप से भगवान का ही अंश है, अतः किसी भी प्राणी के प्रति थोड़ा भी द्वेष भाव रहना भगवान के प्रति द्वेष ही है। इसलिए किसी प्राणी के प्रति द्वेष रहते हुए भगवान से अभिन्नता तथा अनन्य प्रेम नहीं हो सकता। प्राणी मात्र के प्रति द्वेष भाव से रहित होने पर भी भगवान में पूर्ण प्रेम हो सकता है। इसलिए भक्त में प्राणी मात्र के प्रति द्वेष का सर्वथा अभाव होता है। मैत्रः करुण एव च, यहाँ भक्त के जो लक्षण बताए हैं वे ज्ञानी गुणातीत पुरुषों के लक्षणों की अपेक्षा भी अधिक एवं विलक्षण है। मैत्रः और करुणा पद भी यही भक्त के लक्षणों में ही आए हैं। तो भक्त के अंतःकरण में प्राणी मात्र के प्रति केवल द्वेष का अत्यंत अभाव ही नहीं होता, प्रत्युत संपूर्ण प्राणियों में भगवत भाव होने के नाते उसका सबसे मैत्री और दया का व्यवहार भी होता है। भगवान प्राणी मात्र के सुहृद हैं, सुहृदम सर्वभूतानाम। भगवान का स्वभाव भक्त में अवतरित होने के कारण भक्त भी संपूर्ण प्राणियों का सुहृद होता है, सुहृदः सर्वदेही नाम। इसलिए भक्त का भी सभी प्राणियों के प्रति बिना किसी स्वार्थ के स्वाभाविक ही मैत्री और दया का भाव रहता है। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। अपना अनिष्ट करने वालों के प्रति भी भक्त के द्वारा मित्रता का व्यवहार होता है, क्योंकि उसका भाव यह रहता है कि अनिष्ट करने वालों ने अनिष्ट रूप में भगवान का विधान ही प्रस्तुत किया है, अतः उसने जो कुछ किया है मेरे लिए ठीक ही किया है, कारण कि भगवान का विधान सदैव मंगलमय होता है। इतना ही नहीं, भक्त यह मानता है कि मेरा अनिष्ट करने वाला अनिष्ट में निमित्त बनकर मेरे पूर्वकृत पाप कर्मों का नाश कर रहा है, अतः वह विशेष रूप से आदर का पात्र है। साधक मात्र के मन में यह भाव रहता है और रहना ही चाहिए कि उसका अनिष्ट करने वाला उसके पिछले पापों का फल भुगता कर उसे शुद्ध कर रहा है। जब सामान्य साधक में भी अनिष्ट करने वालों के प्रति मैत्री और करुणा का भाव रहता है, फिर सिद्ध भक्त का तो कहना ही क्या है। सिद्ध भक्त का तो उसके प्रति ही क्या, प्राणी मात्र के प्रति मैत्री और दया का विलक्षण भाव रहता है। पतंजल योग दर्शन में चित्त शुद्धि के 4 हेतु बताए हैं। मैत्री करुणा उदितोपेक्षाणाम सुख दुख
पुण्य विषयाणाम भावनात् अश्चित प्रसादनम। सुखियों के प्रति मैत्री, दुखियों के प्रति करुणा, पुण्यात्माओं के प्रति मुदिता प्रसन्नता और पापात्माओं के प्रति उपेक्षा के भाव से चित्त में निर्मलता आती है। परंतु भगवान ने इन चारों हेतुओं को दो में विभक्त कर दिया है, मैत्रः च करुणः। तात्पर्य यह है कि सिद्ध भक्त का सुखियों और पुण्यात्माओं के प्रति मैत्री का भाव तथा दुखियों और पापात्माओं के प्रति करुणा का भाव रहता है। दुख पाने वाले की अपेक्षा दुख देने वाले पर उपेक्षा का भाव न होकर दया होनी चाहिए, क्योंकि दुख पाने वाला तो पुराने पापों का फल भोग कर पापों से छूट रहा है, पर दुख देने वाला नया पाप कर रहा है। अतः दुख देने वाला दया का विशेष पात्र है। निर्ममः। यद्यपि भगवान भक्त का प्राणी मात्र के प्रति स्वाभाविक ही मैत्री और करुणा का भाव रहता है, तथापि उसकी किसी के प्रति किंचित मात्र भी ममता नहीं होती। प्राणी और पदार्थों में ममता मेरेपन का भाव ही मनुष्य को संसार में बांधने वाली होती है। भक्त इस ममता से सर्वथा रहित होता है। उसकी अपने कहने वाले शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि में भी बिल्कुल ममता नहीं होती। साधक से भूल यह होती है कि वह प्राणियों और पदार्थों से तो ममता को हटाने की चेष्टा करता है, पर अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों से ममता हटाने की ओर विशेष ध्यान नहीं देता। इसलिए वह सर्वथा निर्मम हो जाता है, निर्मम नहीं हो पाता। शेष अगले भाग में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।